हेलो क्लास। ये एक असाइनमेंट पेपर है रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के टॉपिक का, जो मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कि इसको किस तरीके से इसके जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करने थे। फर्स्ट इसका क्वेश्चन गिवन है, एक लैम्प है, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। 1.5 वोल्ट की बैटरी है, 3 बैटरीज यहाँ पे लगाई गई है, एक स्विच लगाया गया है और एक वोल्टेज यहाँ पे इसका कैलकुलेट करना है कि स्विच को ऑन करने पर जो वीटी है, टोटल वोल्टेज का मान कितना रहेगा। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। डायरेक्ट बैटरी जब सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होती है तो इनका जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये टोटल मिल कर के इस लैम्प के ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए दिया था। सबसे पहले देखते हैं इसके कनेक्शन जो है, इसकी जो पोलरिटी है वो सही से जुड़ी हुई है या नहीं है। बैटरी की पोलरिटी इन द सेंस, इसका ये जो पार्ट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए, फिर ये नेगेटिव वापस बैक हो करके लैम्प के अंदर ये चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका था वो तरीका किस तरीके से था कि सिंपली जब पोलरिटी सब सही तरीके से ही कनेक्टेड है तो वी टी इक्वल्स टू 1.5 फर्स्ट बैटरी का वोल्टेज, सेकंड बैटरी का वोल्टेज 1.5 एंड थर्ड बैटरी का वोल्टेज 1.5, तो इज़ इक्वल टू 4.5 वोल्टेज के हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी जो बैटरी का टोटल वोल्टेज निकालना है कि स्विच को जब ऑन करेंगे अपन तो स्विच को ऑन करने पर वी टी वोल्टेज का मान क्या रहेगा। ओके, बट इसमें देखिए जो बैटरी की जो पोलरिटी है इस तरीके से जुड़ी हुई है कि इसका जो पॉजिटिव तो जुड़ा हुआ है स्विच से, नेगेटिव एंड द नेगेटिव इज आफ्टर कनेक्टेड नेगेटिव विद द सेकंड बैटरी। ओके, और जिसका पॉजिटिव है ये आगे पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो इसको फिर कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे कि जो बैटरी के सही टर्मिनल जुड़े हुए हैं उनको पॉजिटिव सिंबल से लेंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको नेगेटिवली कनेक्टेड करेंगे। ओके, तो सिंपल कितना जाएगा, ये जो वीटी वोल्टेज है इसको निकालने के लिए फर्स्ट बैटरी प्लस 1.5 और जो अपोजिट जीरो से जुड़ी हुई है टेक माइनस 1.5 एंड थर्ड इज प्लस 1.5। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव है कैंसिल हो जाएगा और 1.5 का आउटपुट वोल्टेज रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, 100 वोल्ट की सप्लाई दी गई हुई है। तो इसको कैलकुलेट करना है इसके अंदर कि VR1, VR2, VR3 क्या रहेगा। ठीक है, व्हाट इज़ VR1, VR2, VR3, जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है कि कितने वोल्टेज का यूज़ करेंगे, इसको कैलकुलेट करना था। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली अप्रोच किसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे वन। तो सबसे पहले देखिए VR1 का जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला रहेगा V इक्वल्स टू आई इंटू आर। ओके, वोल्टेज का फॉर्मूला ये रहता है आई इंटू आर। तो VR1 कहाँ मिल रहा है अपन को, यहाँ पे मिल रहा है, मतलब मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, किस रजिस्टेंस में जो करंट जा रही होगी वो और इसका रजिस्टेंस। तो अब ये रजिस्टेंस की तो वैल्यू है अपने पास में यहाँ पे, यहाँ जो करंट फ्लो हो रही होगी, ओके, यहाँ जो करंट फ्लो हो रही होगी उसकी वैल्यू नहीं है, तो पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो आई कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो करंट है सर्किट के टोटल करंट है, तो टोटल करंट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल करंट इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है अपने पास में यहाँ पे, ये 100 वोल्टेज दिया हुआ है। ओके, अब आर टी निकालना है इसका, तो आर टी मैंने निकाला हुआ है पहले। अभी देख लीजिए सीरीज़ के अंदर जुड़े हुए हैं, तो 36 प्लस 24 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 ओम। तो यहाँ पे 100 वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो 1 एम्पियर ये आ जाएगा आई टी। अब ये आई टी अपन को क्यों निकाला, अपन ने, अपन को यहाँ पर आई टी चाहिए था, तो आई की वैल्यू VR1 में रखने पर, तो VR1 इक्वल्स टू आई इंटू R1, आई इज़ 1 एम्पियर आ गया, R1 की वैल्यू है यहाँ पे 36, इसको रख दिया यहाँ पे, 36 वोल्ट क्या हो गया, ये VR1 हो गया। अब जिस तरीके से VR1 निकालना है बिल्कुल उसी तरीके से बाकी के भी रेजिस्टेंस, बाकी के सभी जो वोल्टेज ड्रॉप है निकल जाएंगे। करंट सीरीज इसलिए सब में सेम रहेगी, तो आई इंटू R2 1 इंटू 24, इस तरीके से VR3 भी 40 वोल्ट निकल जाएगा। ओके, तो ये अपनी जो कैलकुलेशन है ये हो गई है। ये जो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन था, इसके अंदर 3 रेजिस्टेंस है जो पैरेलली कनेक्टेड है। कैसा पता पैरेलल कनेक्टेड है कि इन सब के फर्स्ट सीरीज आपस में कनेक्टेड है और सेकंड सीरीज आपस में कनेक्टेड है। ओके, अब ये 50 ओम है, ये 10 ओम है, ये 100 ओम है, एक बैटरी लगी हुई है इसके अंदर 200 वोल्ट की। अब कैलकुलेट इसमें क्या करना है, आर टी निकालना है। आर टी मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है।
और I_T निकालनी है टोटल, जो यहाँ से जो करंट बैटरी से जो करंट निकलेगी वो, और I1 I2 I3 निकालनी है, ठीक है, I1 I2 I3 निकालनी है। इसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं RT निकालना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कनेक्शन पता पड़ गया अपन को कि पैरेलल कनेक्टेड है, तो पैरेलल कनेक्शन का इसके अंदर अपन फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। तो पता ही है 1/RT इक्वल्स टू 1/50 प्लस 1/10 प्लस 1/100, ये आप इस तरीके से लिख दिया है। इसको एलसीएम ले लिया है 50, 10 और 100। इसमें देखिए कई बार स्टूडेंट्स को एलसीएम लेना नहीं आता, तो एलसीएम लेने के लिए स्पेशली वो चीज़ यहाँ पे इन तीनों का एक वो कॉमन फैक्टर आएगा जो इन सब से डिवाइडेड हो। अब इसका एलसीएम 10 नहीं आएगा, 10 50 से कैसे डिवाइड हो सकता है, 100 से कैसे डिवाइड हो सकता है, इसलिए इन सब का एलसीएम निकालने का तरीका है वो, या फिर इन सब के जो पहाड़ हैं उनमें फर्स्ट जो कॉमन फैक्टर आएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, अब एलसीएम को क्या करना पड़ता है, इसको भाग लगाते हैं अपन इससे, 50 का भाग लगाएंगे 100 के अंदर तो 2 आ जाएगा, 10 का लगाएंगे 100 में तो 10 आ जाएगा, 100 का लगाएंगे 100 में तो 1 आ जाएगा। सिंपली इन सबको ऐड ऑन करके तो 1/RT निकला। ये भी स्पेशल ध्यान रखना, ये कई बार बोला हुआ है कि पैरेलल कनेक्शन जब होता है तो 1/RT के इक्विवेलेंट ये फॉर्मूला होता है, ना कि ये RT के इक्वल होता है। ओके, तो RT जो है ये आ जाएगा आपका 7.69 ओम। इन सब का RT फर्स्ट जो पूछा था ये सॉल्व हो गया है यहाँ पे। अब I1 I2 I3 निकालते हैं अपन। यहाँ पे जाने वाली करंट है, तो सिंपली देखो, अगर इस रेजिस्टेंस के अंदर जाने वाली जो करंट निकालनी है तो I का तो नॉर्मली जो फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू V/R फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो इसी रेजिस्टेंस का वोल्टेज लेना अपन को कि इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज वर्क कर रहा होगा ना, वो वोल्टेज उसको डिवाइड करेंगे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू से। तो आप खुद ही देख लीजिए कि पैरेलल कनेक्टेड है ये यहाँ से, तो पैरेलल में तो सब वोल्टेज जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सब के अक्रॉस एक वोल्टेज जो काम करता है, ये सभी एक के अक्रॉस अपन को 200 मिलेगा। इस 50 के अक्रॉस भी 200 मिलेगा, 10 के अक्रॉस भी 200 मिलेगा एंड 100 के अक्रॉस भी 200 मिलेगा। ओके, तो वोल्टेज तो इसका 200 हो गया यहाँ पे, ये 200 हो गया। और जो R1 है, R1 की वैल्यू दे ही रखी है यहाँ पे 100 गिवन ही है, जिसको यहाँ पे रखते हैं। सो अपन जब सॉल्व करेंगे तो 2 एम्पेयर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से I2 निकालनी है मुझे, ये वाली करंट निकालनी है, तो I2 इक्वल्स टू V/R1, तो V कितना वही 200, R1 रह जाएगा इसका 10 वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर ये 10 से 20 एम्पेयर हो जाएगा। I3 है, I3 से 200 डिवाइड बाई 50 इट्स 4 एम्पेयर। IT करंट निकालनी है। IT करंट देखो कौन सी वाली निकालनी है, यहाँ करंट। तो ये जो करंट आई थी यहाँ पे, तो ये डिवाइड किस तरीके से हुई थी कि इस पॉइंट पर आके इसमें चली गई, इस पॉइंट पर आकर ये इसमें चली गई, इस पॉइंट पर आकर इसमें चली गई। तो वापस अगर मुझे ये वाली करंट निकालनी है तो क्या करूँ, इन सब को यहाँ पे ये सब जो तीनों करंट है ये इससे तो निकली हुई है, तो अगर इन तीनों करंट को अपन जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये IT करंट ही निकल जाएगी अपनी। तो इसलिए सिंपली यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दिया है, I1 प्लस I2 प्लस I3, जो अपनी ऊपर करंट आई है 220 और 4 ये 26 एम्पियर, तो ये IT आ जाएगा अपना 26 एम्पियर। अगर इसमें क्वेश्चन के अंदर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कि ये कैलकुलेशन की है जो सही की है नहीं की है, तो अपन को यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर VT गिवन है, तो V इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला होता है। ओके, टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस पता है अपन को, टोटल करंट पता है, यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 200 आंसर आ जाएगा। दैट्स मीन आपकी जो भी कैलकुलेशन है वो सही है। ओके, इस तरीके से अपन उसको कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है 50 प्लस 25 प्लस 75 ओम, 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, और 100 और 50 है ये भी सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। इन दोनों का आपस में ये पूरा एक कॉम्बिनेशन और ये पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल कनेक्टेड है। 100 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन में निकालना क्या है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध, ओके, RT निकालना है, वेरी सिंपल, तथा प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। अब इसी लाइन के अंदर कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रतिरोधक, कहाँ है प्रत्येक प्रतिरोधक, ये रहे 1 2 3 4 ये 5, ये सब जब सप्लाई ऑन की जाएगी तब ये कुछ ना कुछ वोल्टेज का तो कंज्यूम करेंगे ना, तो वही वोल्टेज निकालना है कि ये 50 ओम है कितने वोल्टेज का यूज़ करेगा, ये 25 वाला कितने वोल्टेज का यूज़ करेगा, 75 वाला कितना यूज़ करेगा। ओके, तो उसको बोलते हैं अपन वोल्टेज ड्रॉप। सबसे पहले अपन टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं इसका। टोटल रेजिस्टेंस के लिए पहले भी क्लास जो थी हमने उसमें सीखा था कि जितना ब्लॉक में, छोटे छोटे ब्लॉक में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करो, और जहाँ पहले कहीं सीरीज़ बन रही हो तो उन चीज़ों को पहले सॉल्व करना होता है। ओके,
तो ये तीनों दिख रहा है अपन को सिंपल सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे एक नाम दे दिया है ए बी और सी डी, ताकि आर ए बी लिख देंगे यहाँ पे, तो इससे ये पता लग जाएगा कि हाँ इन तीनों का कुछ ऐड करके किया हुआ है। तो 50 + 25 + 75 इज इक्वल टू 150 ओम। ओके, तो ये आर ए बी हो जाएगा इस वाली ब्रांच का रजिस्टेंस। इसको मैंने देखो यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से बनाया, आर ए बी ये 150 निकला, जिसको नाम दे दिया यहाँ पे। जितना भी सर्किट छोटे छोटे स्टेप में सॉल्व होता है उसका आप डायग्राम बनाइए, तो आगे कैलकुलेशन में ईजी रहेगा करने को। फिर है आर सी डी, है आर सी डी कितना हो जाएगा 100 + 50, तो 150 ये हो जाएगा। ओके, अभी दिख गया साहब, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। तो पैरेलल में आर टी निकाल लेंगे यहाँ पे, 1/150 + 1/50 करके जो उसका सोल्यूशन आएगा वो 75 ओम की। जो यहाँ जो पूछा है ना ये आर टी कितना ओम है, 75 ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रतिरोधक का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। अब वोल्टेज ड्रॉप पहले ही मैंने कैलकुलेशन में निकाला है, तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, V = I × R होता है। मीन्स मुझे यहाँ पे करंट चाहिए होगी, इन सब के अंदर फ्लो होने वाली करंट चाहिए होगी। तो इसके लिए सबसे पहले करंट अपन निकालने की कोशिश करेंगे। तो करंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टोटल करंट निकालते हैं, या फिर इसकी करंट निकाल लेंगे यहाँ पे। बिना टोटल करंट निकाले भी काम हो सकता है। इस सर्किट में बहने वाली करंट कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ जो करंट जाएगी, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया है IA। ओके, ये मैंने नाम दे दिया है इसको यहाँ पे IA। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, I = V/R, कि मुझे इस पूरी ब्रांच में जाने वाली करंट की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि टोटल इस पूरी ब्रांच में कितना वोल्टेज लग रहा है और टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो अपन को पूरा पता है, यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम से यहाँ पे, कि ये जो पूरी ब्रांच है इसके अक्रॉस ये 100 वोल्टेज है पूरा इस पर अप्लाई हो रहा है। तो V = 100 हो गया, और R जो है इसका अपन ने 150 निकाला ही है, 150 ये हो गया, 0.66 एम्पेयर का रिजल्ट आ जाएगा। कि जो यहाँ जो जाने वाली करंट है ना, या इसको इस डायग्राम में देख लेते हैं, कि जो यहाँ जाने वाली करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.66 एम्पेयर इतनी हो जाएगी। अब क्योंकि ये 150 है, ये भी 150 है, तो यहाँ जाने वाली करंट है ये भी कितनी हो जाएगी, 0.66 एम्पेयर हो जाएगी। I1 I2 या IA IB जो भी नाम दिया है उसको। ओके, तो ये करंट आ गई यहाँ पे। अब देखो सिंपल सा है यहाँ पे, कि यहाँ जाने वाली करंट जो करंट है वो 0.666 है, यहाँ पे जाने वाली करंट है वो भी 0.66 है। अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, कि मुझे वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। फर्स्ट है ये वाला 50 का। ओके, तो कैसे निकालेंगे, V = I × R। ओके, तो 50 इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप निकालना है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जाने वाली करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो 0.66 जाने वाली करंट और उसका रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि मुझे 25 के अंदर निकालनी करंट, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो इसमें जाने वाली करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, देखो इसमें जाने वाली करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस। थर्ड निकालना है 75 के अंदर, तो इसकी करंट और इसका रेजिस्टेंस, तो इसकी करंट और इसका रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे भी पता पड़ गया अपन को, इधर 0.666 करंट फ्लो हो रही है, तो इसका रेजिस्टेंस इनटू इसकी करंट, फिर बाद में इसके अंदर जाने वाली करंट और उसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया इसको, सबके अलग अलग ये वोल्टेज आ गए हैं। आपको कुछ डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर कि ये सही कैलकुलेशन करी है या नहीं करी है, इसके लिए एक तरीका है कि जितने भी इसके क्रॉस तीनों वोल्टेज जो निकाले हैं उन सबको आप ऐड कर लीजिए, वो अप्रॉक्स 100 की आ जाएगा। तो दैट्स मीन आपका क्वेश्चन सही है। इसके अक्रॉस भी जो 2 वोल्टेज निकाले हैं उसको आप ऐड करके देख लीजिए कि अगर वो आंसर उसका 100 के अक्रॉस आ रहा है तो मतलब वो वोल्टेज जो निकाले वो सही है। ओके,